आइए रामचरित्र मानस में प्रवेश करने से पहले भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रामचरितमानस का प्रसंग आज नारद मोह की लीला। विशेष भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े मुनि और त्यागी महात्मा भी भगवान की लीला से नहीं बचते हैं। वही प्रसंग नारद मोह की लीला से हम समझते हैं। तासु श्राप धरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। ता जलंधर रावण भयम, रणरति राम परम पद दयम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक ही जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा पुनि केरी, सुन मुनि बरनी कबिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन की बारा, कलप एक दे लगी अवतारा। गिरिजा चकित बही सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का पुराद रमापति कीना। यह प्रसंग मुई कयहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूड न को। जय जस रघुपति करहीं जब, सो तस तें छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कयहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। निरकिसेल सरि विपिन विभागा, भयं रमापदि पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो श्राप उन्हें क्षण दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, कामई बोल
कीन सन्माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलहूँ हर्ष हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मऊ अति त्रासा, चयत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग इब सबहि डिराही। इंद्र के मन में यह डरा हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाड़ ले भाग सट, स्वान निरके मृगराज। छीन ले जनि जानि जड़, तिमि सुरपति ही ना लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।